ज़ाहिरी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में हजरत वाला से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत के ऊपर जलवा फरोज होकर हम तमाम सामिईन को अपने खिताब और अपने वाज़ व नसीहत से मुस्तफीद फरमाए। आप लोग सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए। जो लोग पिंडाल के सामने खड़े हुए हैं या बाएं जानिब या दाएं जानिब या गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, वो बराहे करम बैठें और बैठकर इन उलमाए किराम के बयानात और उनके खिताब को आप समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर, सामईन इज़ाम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीने इस्लाम, आज की इस इल्मी रूहानी मजलिस के अंदर हम सब के सरपरस्त और बड़े जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब की दावत पर हाजिरी की सआदत नसीब हुई। यकीन जानिए, जिस मजलिस के अंदर आप बैठे हुए हैं, ये मजलिस वो पाकीज़ा मजलिस है कि इस मजलिस के अंदर बैठने वाला कभी महरूम नहीं होता है। किताबों में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे फरिश्तों को पैदा किया है जो जिक्र की मजलिस को दुनिया में तलाश करते रहते हैं, और तलाश करते करते जब किसी ऐसी जिक्र की मजलिस में पहुंचते हैं, वो अपने आसपास के तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं, ऐ फरिश्तों आ जाओ, बसानी के मदरसा मिसबाहुल उलूम में जिक्र की मजलिस चल रही है, आओ। चुनाचे तमाम के तमाम फरिश्ते जो है उस मजलिस को अपने परों से इस तरह से घेर लेते हैं। यहां से जाने के बाद वो अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने उन फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों कहां से आए? वो कहते हैं, अल्लाह हम दुनिया में गए थे, हमने तेरे बंदों को देखा, वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तारीफ बयान कर रहे थे, तेरी खूबियों को जिक्र कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे, ईमानदारी से बताओ मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, बारी ताला उन्होंने आपको नहीं देखा। फरमाया, अगर वो मुझे देख लेते, फरमाया फिर तो पता नहीं कितनी तारीफ करते। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने उस मजलिस में जितने लोग शरीक थे सबकी मगफिरत फरमा दी। अल्लाह के वो पाकीज़ा फरिश्ते अर्ज करते, ऐ अल्लाह उस मजलिस में खुदा का एक बागी, सरकश, नाफरमान, वो भी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि अल्लाह का जिक्र चल रहा है, तो वो भी उन लोगों के साथ में वहां बैठ गया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, हमने उस शख्स की भी मगफिरत फरमाई। लिखा है किताबों में, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के दाईं जानिब कुछ ऐसी पाकीज़ा शख्सियात होंगी जिनके चेहरे की चमक से इंसान की आंखें चुंधिया रही होंगी। ना वो नबी होंगे, ना वो शहीद होंगे, ना वो औलिया होंगे, ना वो उलमा होंगे, ना वो हाफिज होंगे, ना वो कारी होंगे,
अंबिया हैरान हैं, शुहदा हैरान हैं कि ये कौन शख्स है कि जिनका इतना मकाम और मर्तबा अल्लाह की निगाह के अंदर मौजूद हो। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, ए लोगों, ये वो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, ये मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले वो अफराद हैं जो अल्लाह के जिक्र और कुरान की निस्बत पर मुनाकिद होने वाली मजलिसों में दूर दराज का सफर तय करके अल्लाह के पाकीज़ा कलाम को सुनने के लिए आया करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। खुदा इतना एजाज, इतना इकराम उन लोगों का फरमाएगा कि अंबिया और शुहदा भी हैरान हो जाए। तो काबिले मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात कि कुरान की निस्बत पर, जिक्र की निस्बत पर, अल्लाह की निस्बत पर मुनाकिद होने वाले इस इजलास में आप अपनी जरूरतों को छोड़ के, आप अपनी राहतों को छोड़ के, आप अपने आराम को छोड़ के इस मजलिस के अंदर शरीक हुए। जानते हो अल्लाह की तरफ से आपको मगफिरत का परवाना दे दिया जाएगा। काबिल मुबारकबाद है आप सभी हजरात, कुरान की निस्बत पर यह मजलिस मुनाकिद हो रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अबू हुरैरा आओ। मैं आया, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अबू हुरैरा कुरान को सीखो, कुरान लोगों को सिखाओ और इस सीखने सिखाने पर हमेशा के लिए आमिल हो जाओ। फिर जानते हो तुम्हारे साथ में क्या होगा? जैसे लोग अल्लाह के घर को देखने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, काबे की जियारत करते हैं, ए अबू हुरैरा बिआई नहीं, आसमान से फरिश्ते आएंगे। खुदा की कसम, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले की कब्र की फरिश्ते इसी तरह से कसरत से जियारत करेंगे जिस तरह से इंसान जो है वो काबतुल्लाह की जियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में जाया करते। काबिले मुबारकबाद है ये हजरात जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगा दिया। जानते हो लिखा है किताबों में कि कुर्बे कयामत में एक हबशी गुलाम काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाएगा, एक एक पत्थर को जुदा कर देगा और अल्लाह का ये घर मिस्मार कर दिया जाएगा। और कुर्बे कयामत में ये कुरान मुकद्दस अल्लाह की पाकीज़ा किताब भी उठा ली जाएगी, लेकिन दोनों में फर्क महसूस करना। फर्क ये अल्लाह के घर को मिस्मार करने वाला, अल्लाह के घर को मुनहदिम करने वाला एक हबशी गुलाम होगा और कुरान मुकद्दस को दुनिया से ले जाने वाले मलाइका के अफसर जिब्राइल अमीन होंगे। कितना फर्क है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जब हिफाजत का मसला आया तो अपने घर की अबाबीलों से हिफाजत फरमाई। कुरान कहता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। जानते हो, और जब कुरान की हिफाजत का मसला आया तो अबाबीलों से नहीं, रब्बे जलील ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बजाते खुद ली और इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह का ये पाकीज़ा कलाम है। अल्लाह ने खुद कह दिया, अगर तुम मुझे याद करोगे, मेरे कलाम को याद करोगे, मेरा जिक्र करोगे, खुदा की कसम अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें याद करूं, और तुम मुझे भूल जाओगे मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। जानते हो मंसूर इब्ने अम्मार एक बहुत बड़े आदमी गुजरे, वो कुरान मुकद्दस की एक आयत की तफसीर व इन मिनकुम इल्ला वारिजुहा इसकी तफसीर बयान फरमा रहे थे कि क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला, गौर से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला जब पुलसिरात से इंसानों को गुजारेंगे, जो मुसलमान होंगे, ईमान वाले होंगे,
जिनके कल्ब जिगर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाया हुआ होगा, खुदा की कसम वो इत्मीनान और सुकून से पुलसरात से गुजर जाएंगे और जहन्नम की आग उन पर असर नहीं करेगी। जो काफिर होंगे, कुरान को ना मानने वाले होंगे, कुरान का इनकार करने वाले होंगे, कुरान की बेहुरमती करने वाले होंगे, खुदा की कसम वो जहन्नम में गिरेंगे और जहन्नम की आग उनको जला के खाक कर देगी। एक यहूदी बैठा हुआ तकरीर सुन रहा था, खड़ा हो गया, अर्ज किया हजरत जी मुझे आपकी बात पर इश्काल है। अर्ज किया क्या इश्काल है? गौर से सुनना मुसलमानों, का इश्काल ये है कि आग एक है, वो मुसलमान को नहीं जलाएगी, काफिरों को जलाएगी, समझ में आने वाली बात नहीं है। आग उसके अंदर कपड़ा जाएगा, वो उसको जलाएगी, इंसान जाएगा उसको जलाएगी, जानवर जाएगा उसको जलाएगी, दरख्त जाएगा उसको जलाएगी, जो चीज उसके अंदर डाली जाएगी वो सबको जला के राख कर देगी। फिर तुम्हारा ये कहना कि मुसलमान के ऊपर आग असर नहीं करेगी, वो काफिर को जला के राख कर देगी, समझ में आने वाली बात है। वो अल्लाह का नेक और पाकीज़ा बंदा अर्ज करता है, मियां सुनो, यहूदी सुनो, यहूदी सुनो, अपनी कमीज और कुर्ते को निकालो। अब वो यहूदी अपनी कमीज निकाल रहा है, कुर्ता निकाल रहा है। अल्लाह का वो पाकीज़ा बंदा अपनी कमीज भी निकालता है और निकालने के बाद नीचे उस यहूदी की कमीज, ऊपर अपनी कमीज, दोनों को एक साथ लगा देता है। जैसे आप पहना नहीं, एक कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहन ले, ऐसे लगा देते। तन्नूर चल रहा था, आग दहक रही थी। मौलाना ने फरमाया, लोगों, बच्चों आओ, जवानों आओ, बूढ़े आओ, माँ और बहनें आओ और नजारा देखो। लो इन दोनों कुर्तों को, दोनों कमीजों को इस दहकते हुई आग में और तंदूर में डाल के चले आओ। दोनों को आग में डाल दिया। कुछ देर गुजर जाने के बाद मंसूर इब्ने अम्मार ने ऐलान किया, ए लोगों, मैंने आपको 2 कुर्ते दिए थे, ए लोगों, मैंने आपको 2 कमीजें दी थी, ए लोगों, मैंने आपको 2 टुकड़े दिए थे, कपड़े दिए थे, जाओ तंदूर से उन दोनों को निकाल के लाओ। मुसलमानों, किताबों में लिखा है, उलमा ने बयान किया है कि उस यहूदी की कमीज नीचे थी और मुसलमान की कमीज ऊपर थी। खुदा की कसम वो पूरी जल के राख हो गई और मुसलमान की कमीज जो है उसके ऊपर आग ने कोई एक थप्पा भी नहीं लगा। यहूदी इस मंजर को देखने के बाद अर्ज करता है, हजरत जी अपनी जबान से कहिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से पढ़ता हूं, ईमान में दाखिल हो जाता है। मुसलमानों, मैं कह दिया करता हूं कि जिन सीनों में कुरान होगा, जिन जबानों पे कुरान होगा, जिन लबों पे कुरान होगा, जो कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़ाने वाले होंगे, खुदा की कसम उन पे जहन्नम की आग भी असर नहीं करे। इसलिए गनीमत जानो इन मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया को। अंदाजा लगाओ, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से पानी, आसमान से पानी, लिखा है किताबों में कि पहाड़ की चोटी से तकरीबन 40 गज ऊपर पानी चला गया। तो अंदाजा लगा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म मिला और हमारे पैगंबर जो तुझ पर ईमान ले आए, जो तेरे मानने वाले, जो तेरी रिसालत का इकरार और मेरी वैदानियत का इकरार करने वाले, उन सबको अपने साथ में कश्ती में लेके सवार हो गए। सबको लेके कश्ती में सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद जब कश्ती समंदर के अंदर पहुंची, चारों तरफ से पानी ही पानी था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद आया,
एक बुढ़िया फला जंगल में रहती थी, एक झोपड़ी के अंदर जिंदगी गुजारती थी। वो मेरे ऊपर ईमान ले आई थी। उसका क्या हुआ? वो तो पानी में बह गई होगी। वो पानी जिसने पहाड़ों को हिला के रख दिया, वो पानी जिसने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, वो पानी जिसने बड़ी बड़ी इमारतों को मिस्मार कर दिया, वो पानी कि जिसने पूरी इंसानियत को तहबाला करके रख दिया, वो पानी जिसने पूरी इंसानियत का खात्मा करके रख दिया, उस नन्ही और मासूम सी बुढ़िया को कैसे छोड़ सकता है? वो तबाह हो गई होगी। इत्तिफाक की बात ये, जब तूफान नूह खत्म हुआ, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुढ़िया की जगह और मकाम को तलाश करने के लिए चल देते हैं। चलते 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 उस मकाम पे पहुंचते, देखते क्या एक छप्पर पड़ा हुआ है और वो बुढ़िया इत्मीनान और सुकून से उसके अंदर बैठी हुई। अर्ज की अम्मा नूह अलैहिस्सलाम को देखते ही अर्ज को बुढ़िया कहने लगी, जैसी नूह अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना कि मियां तुम मुझे कश्ती में सवार करने के लिए आ रहे हो क्या? तूफान नूह आने वाला है क्या? मुझे बुलाने के लिए आए हो? अर्ज के अम्मा नहीं, खुदा की कसम नहीं, एक जमाना हो गया, तूफान नूह खत्म हुआ, मेरा इरादा ख्याल था, मेरे दिल और दिमाग में ये बातें चल रही थी कि आप तबाह और बर्बाद हो गई होगी, गर्क हो गई होगी। आप तो ऐसे ही हो, जानती हो, जानते हो, वो अल्लाह की नेक और पाकीज़ा बंदी, खुदा का जिक्र करने वाली थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल गया, ऐ नूह जो मुझे याद करेगा खुदा की कसम में उसको मुसीबत में याद करता।